जब आप प्रैक्टिकल आते हैं ना, तो फिर प्रैक्टिकल जब अभिनंदन यहाँ पे आता है तो वो समझता है मैं वीर प्रताप सिंह हूँ। वो आके और वो इसी तरह से जहाज चलाता है। फिर हम उसको एक कुट लगा के और उसको चाय पिला के आपको उसको वापस करते हैं। तो आपकी औकात याद दिला देते हैं। देखिए जी, इस वक्त देखिए औकात पे अगर आप गए ना हुसैन भाई, अगर आप औकात पे गए हिंदुस्तान की, तो फिर तस्वीर कुछ और होगी। उधेड़ के रख दूंगा, उधेड़ के रख दूंगा पाकिस्तान की एक एक बात आपके सामने। आप औकात पे नहीं जाएंगे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की औकात पे जाने की आपकी औकात नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? आप कैसे औकात पे चले जाएंगे? महेंद्र राजू दास काउंटर करिए, जरा इनको आईना दिखाइए। मुझे आपकी आवाज नहीं आतंकवादी आएगी भी नहीं आपको। आतंकवाद क्या बात करेंगे? ये तो पत्रकार है ही नहीं। पहले बात तो आतंकवादी है। मैं इसका बाप, ये अपने बाप को क्या क्या बोल दिया बताओ? गधा, ये गधा को बाप बना लिया। तो जब इसका गधा बाप है तो ये नॉनसेंस इडियट बदतमीज को हमने कई बार मारा है, इतने बार मारा है कि ये या गिन नहीं पाएगा, इतने बार इसको मारा है। ये हमारे उस पे पलता है। और ये भिखमंगा, इसके पास खाने की औकात नहीं, इसके पास व्यवस्था नहीं। ये वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो गया, लोकतंत्र वहां का खत्म हो गया। वहां जिस प्रकार से आतंकवादियों का मनोबल जिस प्रकार से वहां ऊंचा है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गया। और ये आतंकवादी हिंदुस्तान के औकात की बात कर रहा है। अब बताओ, एक आतंकवादी डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बात इस प्रकार से बात कर रहा है। दुर्भाग्य। हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान, और 40 करोड़ मुसलमान में IAS, PCS, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर है, यहाँ पर जनरल, कर्नल, इसके साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इतने पदों पर है। उसके बाद इतना यहाँ पर सम्मान है। लेकिन ये आतंकवादी, लेकिन महेंद्र राजू दास ये भी समझाइए कि पाकिस्तान किस गुमान में है? अब औकात पे आए ना, पाकिस्तान का ये जो जोकर आपने बिठाया, इसको अपनी औकात याद आ गई। ये शुद्ध आतंकवादी क्रेडिबिलिटी है। हमने इस हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल हुकूमत की है। हम आपके जैसे को घोड़े पे चढ़ने नहीं देते थे। भूल गए वो? 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है। अब आपको याद आ गई कि ये 40 करोड़ में जनरल भी हैं, कर्नल भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वो बंदे भी हैं जिसने आपको एटॉमिक पावर बनाया, मुसलमान है। शर्म आनी चाहिए थी आपको। छोटे इडियट, आपने जिस तरह से शुरू में उठते ही बोला कि 40 करोड़ मुसलमान है और हम मुसलमान, हम इनको कुछ आपकी औकात क्या है बेटा? अरे तेरा बाप है यार, पैदा कर दिया यार तुमको, क्या बात करते हो? मेरा औकात तुमको पैदा किया के मारेंगे आपको हिंदुस्तान के अंदर। तुम्हारे पूर्वज, ये जो RSS के गुंडे हैं, जो आज पूर्वज गोडसे को अपना गॉडफादर मानते हो, तलवार के ऊपर सलवार पहन लिया। हुसैन भाई मुझको तो लगता था आप पत्रकार हैं तो थोड़ी जानकारियां भी आपके पास होंगी। शायद वो रिकॉर्ड, वो स्टैटिक, वो आंकड़ा आप भूल गए जब पाकिस्तान की सीमा में घुस के भारत ने ललकारा नहीं, मारा है आपको। आप वो भूल गए लग रहा है ना। वो सर्जिकल स्ट्राइक आप भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं किस तरीके से हमने आपको पछाड़ा है। आप जानते हैं, आप IMF के आगे खड़े होके कटोरा लीजिए और आर्थिक मदद मांगिए। आप ही की भाषा पे उतरने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। आप IMF के आगे कटोरा लेके खड़े होइए, वहां से आपको कुछ मिल जाएगा, शायद कुछ चल जाएगा। मुझे इस सवाल का जवाब दे, नथुराम गोडसे को मोदी अपना गॉडफादर मानता है या नहीं मानता? आप जब भारत से नहीं जीत पाते तो आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। आप जब भारत से नहीं जीत पाते तो हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ आता है आपको? की बात करें, इन RSS की गुंडों की बात करें, बाप है मोदी, तेरा बाप है बेटा, बाप है तेरा, हम बाप है तेरा बेटा, तेरा बाप है, तेरा बाप है। कटोरा लेके भीख मांगो को फॉलो करते हैं, कायदे आज़म की आइडियोलॉजी के तहत गधे नॉनसेंस, अरे गधे भीख मांगो कटोरा लेके।
चाहे भीख क्रिश्चियन मांगो, हो, भीख चाहे मांगो, किसी भी मजहब चले जाओ पे, कटोरा उसका लेके, राइट उतना ही कटोरा है लेके भीख जितना मांगो, इस तेरी मुल्क क्या में मेरा हैसियत है। है? इस तरह से कटोरा थोड़ी है लेकर कि भीख जिस तरह मांगते से हो, ये इडियट बात कर कटोरा रहा है लेकर जैसे भीख इसके मांगते बाप हो। का हिंदुस्तान है, मोदी, ये कहता है मोदी 40 विश्व का करोड़ नेता मुसलमान है, यहाँ रहते हैं। मोदी हाँ, वैश्विक घुस के नेता मारेंगे है। तुम्हें। अपने यहाँ देख लो हुसैन डेमोक्रेसी थे क्या वो, है आप तो तुम्हारी यहाँ। पत्रकार हैं और जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है आप एक ही लाइन का दोहराव कई बार कर चुके हैं। हमारे यहां तो इंडियंस के पास शब्दों की भी कमी नहीं है, मुझे लगता है आपके पास तो शब्द भी नहीं है। एक ही लाइन को आप एक ही तरीके से बोल पाते हैं, एक लाइन को दो तरीके से बोलने की कुवत भी आप में नहीं है। अगर आप मुझे प्रोडक्टिव टॉपिक देंगे जिस पे बात करनी होगी तो मैं आपके लिए 2 घंटे आपको लेक्चर दे सकता हूं। आपकी लेक्चर की जरूरत नहीं है, महेंद्र राजूदास काउंटर करिए, आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है सर। मैं इस इडियट के साथ आपने मुझे बिठाया हो तो उसको मैं गाली दूंगा ना। वो जो गोबर मुंह पे मल के आया उससे मैं क्या बात करूं? जो कोई अक्ल है, कोई पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ बिठाए हैं तो मैं उससे बात करूं। जो गधे, अरे तुम पढ़ा लिखा हो, गोबर वाले लगे हुए बंदे के साथ क्या बात करूं मेरे भाई? मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आपने टॉपिक को मेरे साथ बिठा दिया है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप ने मैं आपको तलवार के नोक पे तलवार मैं आपको लिया। बताऊं तुम कि इतने जिस जिस सीमा को आपने दो से पाला हुआ है, लेके बैठे हुए हो, कटोरा लेके भीख मांगते हो। हुसैन जी, हमने यहाँ पर डाला हुआ नहीं है। हुसैन जी, आप गलत बोल रहे हैं। आप ये भूल गए हुसैन जी की सीमा अवैध तरीके से खुद भारत में आई है, घुसी है। सचिन ने अवैध तरीके रास्ते नहीं अपनाए पाकिस्तान जाने के लिए। आप ये देखिए, पाकिस्तान रोक भी नहीं पाया सीमा को इस अवैध तरीके से आने में। केस चलाए ना, हमें क्यों पूछ रहे हैं? हम तो इसको ओन ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये नहीं पूछेंगे ना आप, उसके बदले में अगर मंदिरों पे अटैक करेंगे, हिंदुओं पे जुल्म करेंगे तो पूछेंगे आपसे। अब आप दो सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है सीमा आपके पास कैसे आई, आप उस पे रुके। फिर दूसरा सवाल आप मुझसे दूसरा करें कि मंदिरों पे अटैक। पहले सवाल पे तो रुके ना, अब रुकी नहीं रहे। सवाल सिंपल है, अक्ल ही नहीं है कि सीमा अवैध तरीके से आई है और अब सीमा के बहाने पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है ये सबके साथ नहीं है। बांग राजदासी आप देख रहे हैं ना, इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग साथ ये क्या बर्ताव कर रही है। मैडम आप मुझे यहाँ की एक भी वीडियो दिखाएं, आप यहाँ पे अपना रिपोर्टर भेजें, कुछ भी नहीं है। बहुत खराब है। सारे के सारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है और इस निंदा के तहत उसके परिवार को दबाया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है और उसके जेलों में डाला जाता है। एक नहीं कई हजार वीडियो छोटी छोटी बच्चियों का जो पाकिस्तान से आ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है और पाकिस्तान में की स्थिति बहुत खराब है। आप समझ सकते हो जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज लाखों के बराबर हो गए। आखिर पाकिस्तान से हिंदू गए कहाँ? आकाश निकल गया, जमीन खा गए। हिंदुस्तान में 6 करोड़ मुसलमान थे, आज 40 करोड़ मुसलमान है। आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान की स्थिति यही है कि कटोरा